प्रसार माध्यमातून चालू घडामोडी पाहण्यासाठी न्यूज केंद्र चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करा. व्हॅल्यू एडिशन प्रोग्राम व एक्झिबिशन स्पर्धा दिनांक 20 एप्रिल रोजी NAAC A+ मान्यताप्राप्त विश्वनिकेतन इंजिनिअरिंग कॉलेज येथे तज्ज्ञ अभ्यासक, उद्योजक, प्राध्यापक यांच्या परीक्षणाखाली संपन्न झाली. मूल्यवर्धन प्रोजेक्ट प्रदर्शन कार्यक्रमातून अभ्यासक्रम प्रशिक्षण तत्वानुसार शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वयंमूल्यमापन नवकल्पना आत्मसात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून महानुभाव प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रिसिजन इलेक्ट्रो प्रॉडक्ट लिमिटेड डायरेक्टर दिवाकरन पिल्ले व टाटा स्टील खोपोली प्रोजेक्ट प्रमुख कपिल मोदी यांनी स्पर्धेचे उद्घाटन केले. भारत सरकार व राज्य किंवा औद्योगिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या अडचणींवर मात करता यावे म्हणून उद्योग समूह प्रतिनिधी, विद्यार्थी, पालक आणि विश्वनिकेतन प्राध्यापक शिष्टमंडळांची बैठक घेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात. या स्पर्धेत विविध क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी रस्ते, आस्थापना, ऊर्जा, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, उड्डाणपुले, नगररचना अशा विविध विषयांवर प्रात्यक्षिके व डेमो तयार करून प्रदर्शनातून विषयाची माहिती दिली. विश्वनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांचा उत्साह व प्रयास पाहता मान्यवरांनी व्यवस्थापनाच्या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक करत विजेत्यांस बक्षिसे व प्रमाणपत्र देऊन अधिक सूचना देत शुभेच्छा दिल्या. रूट है लेकिन कौन सी रोडवे है और वो भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, अराउंड 135 किलोमीटर. अभी डायरेक्टली रेलवे लिंक आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे अलीबाग टू यहाँ पे इसका अराउंड 15 to 20 किलोमीटर है डिस्टेंस. तो वो कनेक्ट किया तो ये भी कुछ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आगे आप लोग एक सीलिंग क्रिएट करेंगे तो अराउंड अभी 15 किलोमीटर सीलिंग का. फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर आपने लिखा है कि लो कॉस्ट एप्लीकेशन और रेंज लिखा जो आपके यहाँ इसमें नहीं बैठता, एडवांस है उसका 10,000 का कॉस्ट, इसका 2,000 है, तो आपने लिखा 2,000. इसका मतलब है आपको कस्टमर रिलेशनशिप में या फिर वो जो सब है ना कस्टमर सेगमेंट में आपको उसी टाइप का कस्टमर ढूंढना पड़ेगा. वो कितना है वो ढूंढना पड़ेगा, उसका कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, मार्केटिंग कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी. और फिर इतने मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे 2,000 रुपये का मदद लेंगे और मैं टाटा करूँगा. तो ब्रीफ इज वेरी इसमें ब्रीफ चाहिए भैया. तो ब्रीफ बताओ मुझे क्या क्या करता है. ब्रीफ में क्या आता है, क्लाइंट आता है, कॉस्ट आता है, वैल्यू प्रपोजिशन, कस्टमर क्या है वो आता है ना. वो सब ब्रीफ विल गाइड यू टू टेक अ डिसीजन. मैं 2,000 रुपये खर्चा करता हूँ 4,000 है ना. ब्रीफ का संबंध यहाँ आता है वैल्यू प्रपोजिशन से, क्योंकि आप वो वैल्यू प्रपोजिशन पहले लिखे हो. मैं क्लाइंट को म्यूजिक दूंगा इसके साथ वेटिंग पीरियड में म्यूजिक दूंगा. इफ यू राइट इन द ब्रीफ आई विल मेक हिज वेटिंग एंजॉयबल. वो अगर ब्रीफ में लिखा तो आपको यहाँ देना पड़ेगा म्यूजिक, है ना. ये सब टेक्नोलॉजी, डिजाइन, बिजनेस मॉडलिंग टुगेदर. अब ये सब बाबा से बोला फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड हमारा एक ऑर्डिन नाम की टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट रिजर्वेशन सिस्टम. उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि फर्स्ट ईयर में रहकर हमें बहुत हाई लेवल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला एंड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज को हमें सीखने का मौका मिला. सो आई थैंक यू विश्वनिकेतन. बहुत बढ़िया था सर कि फर्स्ट ईयर में हो कि आप ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आप कंपनी में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और इसमें बहुत मजा भी आया. कचरा साठून स्मेल किंवा त्यांचं नुकसान व्हायला, त्याच्यामुळे ह्युमनमध्ये पण माणसांमध्ये म्हणा हेल्थ इश्यू वगैरे सगळे प्राप्त व्हायला. त्यासाठी आम्ही प्रेशर बनवलं. हे तुम्हाला ॲक्च्युली जे प्रेशर आहे या प्रेशरमध्ये काय होतं, आपण ह्याच्यातनं वरून सगळं अन्न जे फूड वेस्ट आहे फळं वगैरे आपण ह्यात टाकतो, ती फळ्यात क्रश होतात. क्रश होण्याच्या माध्यमातून आम्ही खाली पाईप जॉईन केले, ज्या पाईपमधून ते सगळं ॲक्च्युअल होऊन ह्याच्यात कन्वर्ट होतं. इथं 2 सेन्सर आहेत IoT बेस्ड. हे सेन्सर काय करतात, ऑटोमॅटिक ह्यात चेक करतात की ॲक्च्युअली ते भरले की. त्यासाठी आम्ही अल्ट्रासॉनिक सेन्सर वापरला आहे जो डिटेक्ट करतो की हे बॉक्स भरला किती. त्यानुसार आम्ही स्क्विझिंग मेकॅनिझम लावलं. म्हणजे स्क्विझिंग मेकॅनिझम फोर्सफुली एका टाइम पिरियडमध्ये ते ऑटोमॅटिक रन करतं, फोर्स अप्लाय करतं आणि फोर्स अप्लाय करून तिकडे त्याची ब्रिक कन्वर्ट होते. जी आपण बघू शकता तिथं त्या राईस, 2-3 फ्रुट्स आणि चपाती वगैरे याच्यापासून बनलेली. असं आमचं हे. त्याच्यामुळे काय होतं,
जे डॅम्पिंग एरियात वगैरे त्याचं जे स्पेस वाढत चाललंय तो रिड्यूस होतो. प्लस हे ऑर्गॅनिक असल्यामुळे आपण फार्मिंग सेक्टरमध्ये पण डिकम्पोज करून वापरू शकतो. तसं इंडस्ट्री लेवलला पण त्याचा यूज आहे. हा आमचा आजचा प्रोजेक्ट. नमस्कार, मी प्रीती नागरगोजे, इन्स्टिट्यूट लेवल वॅब कोऑर्डिनेटर. आम्ही हा विजन 2024 प्रोजेक्ट एक्झिबिशन आम्ही दर सेमिस्टरला आम्ही आयोजित करतो आणि त्यात आम्ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्लस ट्रेनर इन्व्हाइट करतो फॉर इव्हॅल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट. And in this project, our students showcase their project for innovative project and end up with some good prototype and model. कपिल मोदी, टाटा स्टील खोपोली प्लांट है. मैं विश्व निकेतन में पहले भी आ चुका हूँ और मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर आने से मुझे यही समझ में आती है कि ये जो संस्थान है वो एक अलग उद्देश्य से चल रहा है, जो कि सिर्फ किताबी चीज़ों को पढ़ाने पे नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान है. ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो संभवतः मेरे हिसाब से हर एक कॉलेज में होना चाहिए. सारे कॉलेज में कुछ इंटर्नशिप कोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पर जैसे पहले साल से ही बच्चों को प्रोजेक्ट, उसमें भी इनका जो 3 लेयर ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है, कोर्स बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, और अभी जो इन्होंने विजन 2024 के तहत इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे अपना आगे जाने का प्रयास किया है. मेरा 2 सुझाव होगा या उम्मीदें होंगी. कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, इंस्टीट्यूट हो या हम लोग इंडिविजुअल, अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक, चूंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में वैल्यू है. वो प्रोडक्ट और सर्विस के वैल्यू को समाज कैसे महत्व देता है, उस पर कार्य करने की थोड़ी ज़रूरत है. इस इंस्टीट्यूट को अपने ब्रांड इमेज पे काम करने की भी ज़रूरत है. हम लोग जानते हैं NIRF रैंकिंग एक महत्वपूर्ण रैंकिंग है ऐसे संस्थानों के लिए, और इंस्टीट्यूट को उस रैंकिंग में ऊपर आने का निरंतर प्रयास करते रहना होगा. इनके एक्स स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, इनके रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, इन सब चीज़ों में सहायता कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को उस पर कार्य करने की ज़रूरत पड़ सकती है. और हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से जितना सहयोग होगा, कॉपरेशन होगा, इस तरह आसपास से हम लोग करने का भरपूर प्रयास करेंगे. I'm Diwakar Pillai, CMD of Precision Electro Products Private Limited in Khopoli. We have come here to Vishwa Niketan, and our impression is, first impression, well professionally managed organization. And they are serious about it, they are committed for the improvement of the standard of the students. And the program and everything almost in time, and only thing I would say, you have a lot of exhibits you had for the students. Unfortunately, because due to lack of time, we could not give proper justice to the students. But next time when you do it, you can arrange in such a way so that students also will be happy. We also will be happy to see their outcome into their production, what they have done. We will be in a position to do that. Otherwise, everything is a wonderful place, and you are committed for improving the standard of the students. संस्थेचे व्हाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप इनामदार, प्रिन्सिपल डॉक्टर BR पाटील, व्हाइस प्रिन्सिपल डॉक्टर SB कदम, उपक्रम समन्वयक PBL COE डायरेक्टर डॉक्टर विकास शिंदे व संस्था समन्वयक प्रीती नागरगोजे, प्राध्यापिका सुनीता जाधव, प्राध्यापिका शिवानी अग्रवाल, तसेच तज्ज्ञ NACC शिष्टमंडळ, प्राध्यापक, विद्यार्थी व व्यवस्थापन विभागातील सर्व अधिकारी, सहकारी, कर्मचारी वर्ग या कार्यक्रमात उपस्थित होते. संस्थेतर्फे येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांची स्वागत, सन्मान, सत्कार, पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात आले. प्रसार माध्यमातून चालू घडामोडी पाहण्यासाठी न्यूज केंद्र चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करा.